एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड ये जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस चैप्टर में से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो यू कैन आंसर एनी 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो और लॉन्ग आंसर आपके सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, बस आप इनको प्रिपेयर कर लो। ओके, तो गेट अ नोटबुक और उसमें आपको इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, आंसर्स यू विल गेट। तो इधर आप लोग इसको लर्न करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इधर यू कैन मेक योर नोट्स फ्रॉम दिस बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ। तो हर एक चैप्टर के ऐसे ही मैं 15 किसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी लुक, तो उससे आपकी फुल ऑन प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग का मिक्सचर है, तो इस वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो आज हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई मीन टू से दैट प्लांट पोर्शन, और जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, दोनों का मैं करवाऊंगी। जो 1 मार्क क्वेश्चन थे वो मैंने डिफरेंट कराया है बिकॉज उसमें मैंने जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसके क्वेश्चन अलग कराए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलग करवाए हैं बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट आ गया आपके एग्जाम के अंदर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी देम केयरफुली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 साइंस बाय सिमरन सहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस बाय सिमरन सहानी, उसको आप देखो। मैं केमिस्ट्री के फिजिक्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ एंड जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं लकीली बच्चों के प्री बोर्ड्स में आए हैं, तो ऑब्वियसली और बोर्ड्स में भी आपके वो क्वेश्चन आएंगे, सो यू कैन गो एंड प्रिपेयर इट। और अगर आपको इंग्लिश एंड एसएसटी पढ़नी है, क्लास 10 की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आर देयर ऑन माय चैनल एंड इफ यू वांट टू स्टडी द रिविजन बैच, you want to take part in my revision batch, so just check my playlist given in the description box, playlist given है revision batch of SST and English, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तुमने ये सब क्वेश्चंस देखे हुए होंगे, बट जब हम लोग रिफ्रेशर्स एंड ऑल खोलते हैं तो वी get confused, needs a year mention होता है and there are tons of questions that are in the same language and एक क्वेश्चन एक ही आंसर के 3 क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना उन सब चीज़ों से। 15 क्वेश्चन ये कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज फुली कंप्लीटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। 1 मार्कर में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी फिजन, इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन विद योर डायग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिना डायग्राम के आंसर नहीं करोगे, तो बाइनरी फिजन के डायग्राम के ही आपको काफी नंबर मिलेंगे, तो पूरा उसको डिफाइन करके एंड देन यू हैव टू मेक द डायग्राम। तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, तो डायग्राम के साथ आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाट इज इट्स मेथड्स, व्हाट आर इट एडवांटेजेस। तो 90% उम्मीद होती है इस क्वेश्चन के आने की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from the human from the plant reproduction side, so you have to prepare it in a detailed way. The next question, what is meant by budding? तो बडिंग, बाइनरी फिजन एंड योर रीजेनरेशन, इन पे स्पोर फॉर्मेशन, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कभी शॉर्ट में आ जाएगा, कभी आपको लॉन्ग में, इन सबको डिफाइन करने को आएगा एक साथ। तो दिस यू हैव टू प्रिपेयर, इनकी डेफिनेशन और इनका डायग्राम शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर तुम्हें बायो के अंदर, साइंस के अंदर CGPA 100% लेकर आनी, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वाले क्वेश्चंस को अपने टिप्स पे करना है विद द डायग्राम्स ऑल्सो। तो डायग्राम्स में ये नहीं कि स्कूल में कलर करना है, ये करना है, वो करना है, नो, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, वो तुम्हें बनाने आने चाहिए। ओके, तो प्लांट साइड से डायग्राम आने की 100% चांसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पॉलिनेशन, व्हाट आर इट्स टाइप। तो पॉलिनेशन क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स टाइप, ठीक है, तो डिटेल्ड वे में इसका आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें तुम्हें सारे मेथड्स लिखने होंगे जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते हैं एंड उनको डिफाइन करना है, और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, यू विल बी एबल टू गेन मार्क्स अगर तुम इन सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करते समय उनके साथ उनके डायग्राम्स भी बना दोगे। अगर आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखो और अगर उसमें पॉसिबल है कि छोटा सा डायग्राम आप बना सको, तो डेफिनेटली मेक अ डायग्राम, चाहे तुमने उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ करी हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायग्राम यू विल गेट द फुल मार्क्स। और यू कैन इवन मेक अ फ्लो चार्ट, कोई भी तुम क्वेश्चन मेंशन करा है तुमने, तो फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा अगर आप छोटा सा बना दो उसके अंदर, तो यू विल गेट अ गुड मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब भी आप डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आंसर करो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप पेज को डिवाइड करके आंसर करो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पहले आपने सेल्फ पॉलिनेशन लिख दिया उसके 4 पॉइंट, फिर आपने क्रॉस पॉलिनेशन लिखा उसके 4 पॉइंट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर ऐसे ही दूंगी बिकॉज आई कैन नॉट मेक that bracket in that description box, but when you will answer this question in your board exams so make sure that you will make a line in between of a page, and अगर ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो 1.5 पेजेस में हमने इसको आंसर करना है। तो 4 पॉइंट हम एक पेज पे लिखेंगे और बाकी के 2 पॉइंट हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है। तो 5th पॉइंट होता है हमारा, इन 6 पॉइंट में हम एग्जाम्पल लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर ऑल्सो वी विल डू व्हेन योर बोर्ड एग्जाम्स विल बी नियर, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर हाउ यू शुड आंसर द क्वेश्चंस इफ यू विल बी अपीयरिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स आई मीन टू से। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज इट अकर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो क्वेश्चन वही होता है, बट जब ये लॉन्ग आंसर में आते हैं तो इनकी आगे 2-3 बातें और जोड़ दी जाती है। दैट्स हाउ डज इट अकर्स एंड स्टेटेड सिग्निफिकेंस। तो यही स्टेटमेंट बना के आपको अपना आंसर लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो आंसर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। Germination of pollen grain or stigma of flower. तो full on diagram with its explanation you have to make. तो ये आपका plant reproduction की साइड से काफ़ी सारे questions हो गए हैं। Now I am getting a slide and you can take a screenshot of it so that आप लोग सबसे अच्छे तरीके से इन questions को अपने प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। ओके, अब बहुत थोड़े से questions है, 5 क्वेश्चन है बस जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लर्न करने हैं फॉर लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हियर। The first question is define reproduction. How does it help in providing stability to the population of species? ठीक है, तो इसको डिटेल वे में आपको आंसर करना है लॉन्ग आंसर के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, सजेस्ट द 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स to control the size of human population. तो all the 3 contraceptive measures you can write, and ये आपका शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट येस इट कैन इवन कम इन द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब एक आपके ये भी होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी सभी चैप्टर्स के, लाइक बायो के सारे वैल्यू बेस इकट्ठे कराऊंगी, केमिस्ट्री के सारे एक साथ कराऊंगी एंड फिजिक्स के सारे एक साथ कराऊंगी। ओके, सो वो आपकी वीडियो अलग बनेगी, बट दिस इज दिस अबाउट योर लॉन्ग एंड शॉर्ट वंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से ज़रूर आएंगे, 1 मार्कर कह लो या फिर शॉर्ट आंसर कह लो, किसी भी ना किसी फॉर्म में ये जो 2 यहाँ लिखा है ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। व्हाट इज इट, लेट्स रीड। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, vas deferens, uterus एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो ये रोल्स आपको लर्न करने ही करने, 3 to 4 लाइन्स में ये रोल्स आपको याद होने चाहिए। एंड ये जो रोल्स है इनको आप इसी तरीके से टेक अ नोटबुक एंड उनमें आप लिख के रखो एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे, लाइक जब तुम्हें रिविजन करना है, तुम्हारा प्री बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड है, यू डोंट हैव टू सर्च अ रिफ्रेशर और योर एनसीईआरटी फॉर दीज आंसर्स। ये आपकी कॉपी में नोट्स की तरह, क्वेश्चन आंसर्स की तरह लिखे होने चाहिए, सो दैट यू जस्ट रिवाइजिंग इट and then you will be appearing in your exam and you will get full marks in your exams. Okay, let's see the next and the last question. State the changes that take place in fertilized egg or zygote till birth of child takes place in human female reproductive system. ठीक है, अब what happens to the egg if it is not fertilized? तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में से, तो ये लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आ सकता है। सो आई एम गेटिंग अ साइड अगेन, स्क्रीनशॉट ले लो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली साइड का भी। एंड विद दिस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, 1 फॉर द MCQs, 1 फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग मिक्सचर, एंड आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा मिल जाते हैं। ओके, सो यू कैन प्रिपेयर दैट आंसर्स ऑल्सो, एंड इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन इवन टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID पे हाईलाइट सेक्शन में आपको चेक करना होगा क्लास 10 साइंस, एंड साइंस के नोट्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू यूज़ इंस्टाग्राम, तो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट में मैंने बनाए हुए हैं वो नोट्स, यू कैन गो एंड जस्ट टेक इट। ओके, तो लेट्स एंड द वीडियो। आई होप ये जो क्वेश्चन है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, एंड डेफिनेटली जो लास्ट चैप्टर्स मैंने कराए हैं वो प्री बोर्ड्स में बच चुके आए हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करो, एंड आई वुड इवन सजेस्ट यू दैट आप एक कॉपी बनाओ
बनाओ अपनी साइंस की, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियोस में करवाती हूँ उनको ज़रूर आप अपनी कॉपी में लिखो। अब यहाँ 15 है तो आई एम नॉट सेइंग कि 15 के 15 लिखो, बट येस व्हाट इज़ बाइनरी फिजन विद अ डायग्राम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो होनी चाहिए, बडिंग, एंड यू कैन इवन राइट दिस क्वेश्चन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस। एक बार आपने खुद अपने हाथ से अगर ये चीज़ें लिखी हुई होंगी ना तो तुम इनको कभी भी नहीं भूलोगे। एंड दिस, ये दो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में ज़रूर कहीं ना कहीं लिखे हुए होने चाहिए। ओके जो ये लॉन्ग आंसर है दिस यू कैन लर्न डायरेक्टली रिसाइट करके, ज़ोर ज़ोर की बोल के आप लर्न करो, आपको लर्न हो जाएगा। बट ये मैंने बता दिया, ये लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी के अंदर। बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन करा है, रीजनरेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपकी कॉपी में मेंशन होने चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड गिव योर एग्जाम्स। ओके सो लेट्स एंड द वीडियो, डोंट फॉरगेट to share this video with all your classmates and do subscribe to my channel अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस नाउ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेरी केयरफुली, उसमें मैंने क्लास SST की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी डाली है। क्लास 10th इंग्लिश डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस इज देयर, क्लास 10 SST रिविजन बैच इज देयर एंड क्लास 10th इंग्लिश रिविजन बैच इज देयर। सो इफ यू वांट टू स्टडी तो आप चैप्टर्स पढ़ो और फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो रिविजन बैच में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस ले सकते हो। ओके सो डोंट फॉरगेट to share this video and I'll meet you in the next video.